मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों आप देख रहे हैं कठोपनिषद से बिंदुवार पॉइंटों को, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों हम लोगों ने कल एपिसोड 1 में कठोपनिषद से संबंधित बिंदुवार पॉइंटों को देखा था और आज भी शेष बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए मित्रों हम एपिसोड 2 में कठोपनिषद से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आरंभ करते हैं। कल जो हम लोगों ने अंत में देखा था वो ये था कि बाजश्रवा के जो पुत्र का नाम था वो क्या था। तो मित्रों बाजश्रवा के जो पुत्र का नाम नचिकेता था। अब हम लोग देखेंगे जो मंत्रों से संबंधित पूछे जा सकने वाले जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। आइए मित्रों मंत्र दिए हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है मित्रों। इंद्रियेभ्या परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। अर्थात जो इंद्रियों से श्रेष्ठ है या इंद्रियों की अपेक्षा जो श्रेष्ठ है वो कौन है। तो भैया इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वो है विषय। क्या है? विषय श्रेष्ठ है, अर्थात अर्थ श्रेष्ठ है। आगे है जो विषयों से उत्कृष्ट या श्रेष्ठ भैया क्या है। तो अर्थेभ्यश्च परम मनः। तो विषयों से उत्कृष्ट या श्रेष्ठ है वो है मन। क्या है? मन। और मनस्तस्तु परा बुद्धि। और बुद्धि से बलवान या श्रेष्ठ भैया कौन है। तो वो है मन से बलवान या श्रेष्ठ कौन है। तो वो है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से जो आत्मा बहुत श्रेष्ठ है या महान है। यहाँ ये पूछा ही गया है कि बुद्धि से श्रेष्ठ किसे कहा गया है। तो आत्मा को कहा गया है। तो मित्रों यहाँ पर हमने देखा है कि कौन किससे श्रेष्ठ है। आइए क्रम जानते हैं भैया। सबसे जो श्रेष्ठ है आत्मा। भाई इंद्रियों से जो श्रेष्ठ क्या है? विषय है। और विषयों से श्रेष्ठ है मन। मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा। ये भी पूछ सकते हैं कि आत्मा से जो ठीक कम है वो कौन है? बुद्धि है। बुद्धि से कम मन है। मन से विषय, विषय से इंद्रिय। अर्थात इंद्रिय से विषय, विषय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर आत्मा से कम पूछा भी गया है कि आत्मा से कम श्रेष्ठ किसे कहा गया है। भैया आत्मा से कम है बुद्धि। कौन है? बुद्धि। इस श्लोक के माध्यम से आइए नेक्स्ट मंत्र देखते हैं। अभी हमने एक मंत्र देखा, आगे भी मंत्र देखते हैं। यहाँ पर है मित्रों, कह रहा है महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान्नम परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यहाँ पर मित्रों पूछा गया है कि जो महत तत्व से जो पर श्रेष्ठ क्या है भैया। तो महत तत्व से जो श्रेष्ठ है वो है अव्यक्त। कह रहा है महत्ता परम अव्यक्तम। तो महत तत्व से जो श्रेष्ठ है वो है अव्यक्त। क्या है? अव्यक्त। और जो अव्यक्त से श्रेष्ठ कौन है? अव्यक्तात् पुरुषा। तो अव्यक्त से जो श्रेष्ठ है वो है पुरुष। भैया महत तत्व से श्रेष्ठ है अव्यक्त और अव्यक्त से श्रेष्ठ है पुरुष। क्या है? पुरुष। और सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो पुरुष ही है। और सबसे सूक्ष्म कौन है? तो पुरुष ही है। आइए आगे और भी जानेंगे मित्रों। यहाँ पर सबसे महान किसे बताया गया है। इस मंत्र के माध्यम से सबसे महान जो पुरुष को ही बताया गया है। तो पुरुष से उत्कृष्ट क्या है? तो पुरुष से उत्कृष्ट इस मंत्र के माध्यम से कुछ भी नहीं है। और पुरुष से कम श्रेष्ठ किसे बताया गया है? तो अव्यक्त को बताया गया है। और अव्यक्त से कम किसे बताया गया है? तो महत तत्व को। आइए आगे और भी जानेंगे। मंत्र 12 को देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। फिर से पढ़ते हैं एक बार। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। तो मित्रों यहाँ पर है कि एष सर्वेषु भूतेषु अर्थात संपूर्ण जो भूतों में गूढ़ आत्मा, यानी गूढ़ माने छुपा हुआ है। तो संपूर्ण भूतों में कौन छुपा हुआ है? तो संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है वो है आत्मा। कह रहा है ना प्रकाशित नहीं है, अर्थात आत्मा छुपा हुआ है। और आत्मा को कौन देख सकता है भैया? आत्मा को सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी।
तो आत्मा को कौन देख सकता है मित्रों? तो आत्मा को कौन देख सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी पुरुष देख सकता है। आइए, आत्मा किस बुद्धि से श्रेष्ठ, आत्मा किस बुद्धि से देखा जाता है? तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है। आइए आगे और भी जानते हैं मित्रों। यहाँ पर है आत्मा कहाँ छिपा रहता है? तो संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है या छुपा रहता है। सभी भूतों का जो साक्षी कौन है? तो आत्मा ही है। आइए आगे देखेंगे मित्रों, 13 मंत्र दिया हुआ है। आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो कह रहा है विवेकी पुरुष जो है वो किसका उपसंहार करता है? विवेकी पुरुष किसका उपसंहार करता है भैया? तो विवेकी पुरुष जो है वो वाणी का उपसंहार करता है। और वाणी का उपसंहार कहाँ किया जाता है? तो भैया वाणी का जो उपसंहार मन में किया जाता है। आगे विवेकी पुरुषों के द्वारा मन को कहाँ लीन किया जाता है? तो बुद्धि में लीन किया जाता है। और भी देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कि बुद्धि कहाँ लीन होती है? तो महत तत्व में लीन होती है। और महत तत्व में कौन सा तत्व लीन हुआ रहता है? तो बुद्धि लीन हुई रहती है। महत तत्व किस में निवास करता है? तो महत जो तत्व है हमारा वो आत्मा में निवास करता है। किस में निवास करता है भैया? आत्मा में निवास करता है। आइए मित्रों कुछ और देखते हैं हम लोग। मित्रों आइए 14वें मंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों आइए इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ ही लेते हैं। कह रहा है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथ तत् कवयो वदन्ति। आइए मित्रों यहाँ पर है, कह रहा है उत्तिष्ठित जागृत। ये मंत्र जो कहाँ पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, कठोपनिषद में पाया जाता है। आगे उपरोक्त मंत्र में किससे जागने की बात कही गई है? तो अज्ञान रूप जो निद्रा है, अज्ञान निद्रा से जागने की बात कही गई है। आगे देखेंगे अज्ञानी लोगों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अज्ञानी लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। आइए आगे देखें, कह रहा है सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है? तो छुरे की धार के समान दुस्तर होती है। जो दुरतया किसे कहते हैं? जिसे कठिनता से किया जा सके उसे दुरतया कहा गया है। आइए मित्रों 15वां मंत्र देखते हैं। 15 जो मंत्र है इससे संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों यहाँ पर है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत अनाद्यनंतम महत्ता परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुखात प्रमोच्यते। आइए मित्रों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय रसहीन नित्य गंधरहित अनादि अनंत किसे कहा गया है? तो भैया आत्मा को कहा गया है। इतने नामों से संबोधित किया गया है। अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, रसहीन है, नित्य है, गंध रहित है, अनादि है, अनंत है। किसे कहा गया? आत्मा को ही कहा गया है। आइए आगे और भी जाने किसका आदि और अंत नहीं है? तो भैया जो ब्रह्म है अर्थात आत्मा का आदि और अंत नहीं है। पुरुष कैसे मुक्त हो सकता है? तो आत्म तत्व को जानकर पुरुष मुक्त हो सकता है। उपयुक्त मंत्र में आत्मा के कितने विशेषण आए? तो भैया 11 अर्थात 11 विशेषण आए हैं। आइए आगे और भी जानेंगे मित्रों। यहाँ पर है कि आत्म तत्व को जानकर पुरुष जो है किस स्थिति को प्राप्त होता है? तो मृत्यु के भय से जो है व्यक्ति या पुरुष मुक्त हो जाता है। आइए मित्रों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है जो महत तत्व से श्रेष्ठ है या पर है वो कौन है? तो महत तत्व से श्रेष्ठ भैया आत्मा है। तो मित्रों ये थे कठोपनिषद के मंत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। मित्रों नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य ग्रंथ के बिंदुवार पॉइंटों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।